महात्मा ने कहा कि सुयोग्य संत वही कि एक ही घर पर पड़ाव डाले, वहां जो पा जाए उसी से तृप्त हो जाए। अगर तुम भोजन मत देना तो मैं पानी पी के ही रह जाऊंगा। लेकिन उसकी स्त्री उस महात्मा का आदर सत्कार किया, सम्मान किया, भोजन पानी कराया। तो सारे जो चेले थे महात्मा के वो सब सुबह जाने लगे। तो महात्मा ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, संत कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। हम अगर भक्त का आज जल ग्रहण किए हैं, अन्न ग्रहण किए हैं, तो आज मैं इनको कुछ न कुछ दूंगा जरूर। अगर मैं नहीं कुछ दे पाया तो इनके यहाँ का जो आज मैंने जल ग्रहण किया वो पाप हो जाएगा। मेरा जो तपधर्म है वो नष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हे अजामिल, मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, दोगे? अजामिल कहा, अरे आप रात भर से हमको बहुत ज्यादा तनाव दे रहे हैं, आपकी वजह से मुझको बहुत उलझन है। हम आपको रोकना नहीं चाहते थे, आप जबरन रुके हैं। मैं आपको खिलाना पिलाना लेटाना बैठाना नहीं चाहता था, लेकिन आप जबरन रुके हमारे यहाँ। लेकिन समझ लीजिए कि मैं आपको एक छलाम मुद्रिका नहीं दूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। कहा नहीं, मैं तुमसे मुद्रिका नहीं मांग रहा, मैं तुमसे धन नहीं मांग रहा, मैं तुमसे ऐश्वर्य नहीं मांग रहा, लेकिन तुम वचन दो कि मैं जो मांगूंगा तुम दोगे। उसने वचन नहीं दिया। कहा ठीक है, मेरे लाभ की बात होगी तो मैं वचन देता हूं, केवल खाली वचन दूंगा और कुछ नहीं। संत ने कहा चलो ठीक है, रास्ते पर तो आए। अजामिल से संत ने कहा कि अजामिल, जा तो रहा हूं, तुमने अपने 9 संतानों का नाम अपने अनुसार रखा है, लेकिन जो 10वीं संतान पैदा होगी उसका नाम नारायण जरूर रखना। इतना कह करके संत चले गए। जब संत चले गए तो समय बीता। उसके यहाँ 10वें पुत्र के रूप में पुत्र रत्न, 10वें संतान के रूप में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तब उसको ऋषि की बात याद आ गई। उन्होंने हमको वचन दिलवाया था कि संतान होगी जो उसका नाम नारायण है। चलिए, महात्मा को वचन दिया था, नाम रखने में क्या जाता है, रख लिया। उस अजामिल के 10वीं संतान का नाम नारायण था। अब इधर अजामिल रोज लूटपाट चोरी पे विचार करता था, मांस मदिरा का भक्षण करता था, ब्रह्मत्व का तेज सारा नष्ट हो गया। एकदम तमोगुण से अंधा था वो, उसके अंदर तमोगुण व्याप्त था और राक्षसी प्रवृत्ति को धारण करके वो ये भूल गया था कि हम ब्राह्मण हैं। वह अजामिल धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। जब उसका अंत समय आया अजामिल का, तो उस समय अपने सारे पुत्रों पर दृष्टि डाली। सारे पुत्र उसके पास खड़े थे, लेकिन नारायण कहीं गया था और बोलने का प्रयास करता था कि नारायण को बुलाओ, नारायण को बुलाओ। प्रयास करता था मन से, लेकिन बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि जन्मत और मरत दूसरे को बोले। जन्म लेते समय और मरते समय प्राणी के मुख से राम नाम नहीं निकलता। उस समय उसके अंतःचक्षु में, उसकी जो अंतःचक्षु है उसके अंदर दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होने लगता है। ये प्रमाणिक बात बता रहा हूं। मरने वाले प्राणी की ज्योति दिव्य हो जाती है, उसकी स्मरण शक्ति इतनी दिव्य हो जाती है मानो वो अंतर्यामी जैसा स्वरूप धारण कर ले। कुछ जीवन में जितनी घटनाएं, जितने कृत्य आदमी किया है, कोई भी प्राणी, हम आप में सबकी बात है, जितने लोग
मरने के कुछ क्षण पहले हम आप बचपन से लेकर के जब जानने लगे हैं तब से लेकर के मरने के कुछ क्षण पहले की जितनी घटनाएं हैं सब मस्तिष्क पटल पर स्टेप बाय स्टेप आती जाएगी और अपने कर्मों को स्मरण करते हुए नारायण आपके कर्मों को दर्पण की तरह पटल दर पटल दिखाते हुए चले जाते हैं। नारायण के साथ भी यही घटने हो, अजामिल के साथ भी यही घट रहा है। अजामिल जब अपने सारे घटनाओं के सारे कृत्यों को याद करते जब अंततः संत की वाणी याद किया और अपने पुत्र नारायण के नाम का स्मरण किया, उसी समय धीरे से उसके मुख से उच्चारण निकला कि पुत्र नारायण। उसी समय यमराज के गण पहुंचे और उसके प्राण को हर लिया, खत्म हो गए। लेकिन जैसे यमराज के गण अजामिल की जीव आत्मा को पास में बांधा, तब भगवान नारायण के पार्षद आ गए और भगवान नारायण के पार्षद तुरंत यम के गणों को, यमराज के गणों को मार मार करके भगा दिया। कहा क्यों तुम यहाँ कैसे आ गए? ये तो धर्मात्मा है। धर्मात्मा प्राणी जब इस संसार से विदा लेता है प्यारे, तो भगवान विष्णु के पार्षद लेने आते हैं और पापी आत्मा जब इस संसार से जाती है तो यमराज के गण आते हैं। और होता है यमराज का स्वरूप काला कलूटा हो जाता है, विकराल, आंख में लाल लाल लालिमाएं हो जाती है, बड़े बड़े आंख और लाल लाल आंख हो जाता है, जीभ लाल लाल हो जाती है और मुदगर और पांस लेकर के इतना भयावह स्वरूप दिखाते हैं मानो कि बहुत बड़ा प्रेतों का पहाड़ खड़ा हो। जीव आत्मा जब उसको देखता है तो थर 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 कांपने लगता है। ये पापी की दुर्गति बता रहा है, धर्म पुराण इसका प्रमाण है। लेकिन यमराज के गणों को मार मार करके भगवान नारायण के पार्षदों ने भगा दिया। जब पार्षदों ने अजामिल को ले जाकर के धर्मराज की सभा में पहुंचे तो वहां पर यमराज के गणों ने कहा कि प्रभु नारायण के पार्षदों ने हमारी बड़ी दुर्गति की, मार मार करके हमको भगा दिया। धर्मराज जी ने कहा क्यों? कहा बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, बड़ा बेचारी जीव को हम लेके आ रहे थे, लेकिन एक बार वो नारायण नाम बोल के आ दिया, वहां पर नारायण के पार्षद पहुंच गए और हमको बहुत दंड दिया। धर्मराज के दरबार में अजामिल को लेकर के जब पार्षद पहुंचे तो कहा कि ये कितना भी कुकृत्य कर्म किया हो अपने जीवन में, जाने में या अनजाने में, बात उसकी नहीं है धर्मराज जी। बात यह है कि इसने अंतिम क्षण में एक बार मेरे प्रभु का नाम नारायण कहा है। अब बताइए एक बार नारायण नाम लेने से इसको कौन सा पूरी मिलेगा वो बताइए। अब धर्मराज जी के आश्चर्य में पड़ गए कि एक बार, केवल जीवन में एक बार नारायण नाम लिया है अजामिल, एक बार नारायण नाम लिया है, इसका क्या पुण्य हो सकता है? धर्मराज के गले नहीं उतरा। कहा इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं। तब धर्मराज ने कहा पार्षदों से कि चलिए ब्रह्मदेव से पूछा जाए। अजामिल को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए। तो आगे अजामिल तेरे भाग्य का क्या करना। अजामिल को लेकर के धर्मराज और नारायण के पार्षद जब ब्रह्मपुरी में गए तो ब्रह्मा जी के सामने, चतुर्मुख ब्रह्मदेव के सामने धर्मराज जी स्तुति किया, प्रणाम किया। कहा क्यों धर्मराज कैसे आज यह पूरी छोड़ करके आ गए, क्या बात है बताओ? कहा मानस पिता नारायण के पार्षदों ने एक पापी दुष्ट आत्मा को लाया है। इनका कहना है कि एक बार इसने नारायण नाम बोला, एक बार नारायण नाम का उच्चारण किया,
अब बताइए कि आप विधि के देवता हैं, वेद के रचनाकार हैं, कृपा करके ये बताएं कि एक बार नारायण नाम बोलने से पुण्य क्या होगा। ब्रह्मा जी भी सबको बुलाने लगे कि एक बार, केवल एक बार नारायण नाम बोलने से कितना पुण्य मिल सकता है, ये तो हमें भी नहीं पता। कहा चलिए वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से पूछा। अब धर्मराज के साथ नारायण के पार्षद, यमराज के गण और ब्रह्मा जी चतुरानन, ब्रह्मा जी भी नारायण के पास गए। वहां क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां पर जो है ब्रह्मा जी ने नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं हठामि नासभामलं निकामश्यामसुन्दरं भवामृताक्षमन्दरं भजामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदातिलोचनं प्रलम्ब बाहुवेगमं प्रभो नमेय वैभवम्। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने नारायण की स्तुति किया। नारायण योग से जागृत हुए, देखा तो चतुरानन, कहा अरे ब्रह्मदेव प्रणाम, आप कैसे? कहा प्रभु आपके पार्षदों ने एक अजामिल नाम के दुष्ट दुरात्मा को पकड़ करके आए हैं। इनका कहना है कि मरते समय एक बार नारायण शब्द अजामिल ने बोला। एक बार उच्चारण करने से प्रभु आपके नाम का एक बार उच्चारण करने से क्या प्रतिफल हो सकता है? हे प्रभु, आपसे न्याय की उम्मीद में वैकुंठ लोक हम सब आए हैं। नारायण हंसने लगे, कहा सुनिए चतुरानन, हे ब्रह्मदेव सुनिए, एक बार नारायण नाम अगर अजामिल ने बोल दिया है तो उसी का प्रतिफल है कि यमपुरी में धर्मराज का कोई दर्शन नहीं कर पाता। वही एक बार नारायण नाम बोलने से यह अजामिल धर्मराज की सभा में खड़ा हुआ है। वही एक नाम नारायण बोलने से ब्रह्मलोक में यह जीव गया और आप ब्रह्मा आपका साक्षात्कार दर्शन किया। और वही एक नाम बोलने से यह मेरे लोक में आ गया और मेरा दर्शन कर लिया। ये है एक बार नारायण नाम बोलने से। बोलिए नारायण भक्त भगवान की जय हो। ये है